प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित जी.एस. कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी.एस. गणित कौशिक में। आज मैं आपको बताने वाला हूं अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाला एक ऐसा उपाय जिसके करने से मां लक्ष्मी आपके घर में दौड़ी चली आएगी। यदि आपके जीवन में धन संबंधित समस्याएं बनी रहती हैं, धन को लेकर के आप परेशान रहते हैं, पैसा आता तो है लेकिन पानी की तरह बह जाता है, यानी कि आपके घर में पैसा टिक नहीं पाता है या फिर आपका पैसा कहीं पर फंस गया है, वो पैसा भी नहीं आ रहा है, तो ये उपाय करने से धन आगमन के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। धन संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में चली हुई है तो उस समस्या से काफी हद तक आपको राहत मिलेगी। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएं। प्रिय दर्शकों, साल 2023 में अक्षय तृतीया 22 अप्रैल शनिवार के दिन मनाई जाएगी। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन भूमंडल पर एक ऐसा शुभ योग बन जाता है, यदि इस शुभ योग में किसी भी नए कार्य की शुरुआत की जाती है तो उसका लाभ हमें लंबे समय तक मिलता है। अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। प्रिय दर्शकों, यदि आप किसी बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं, किसी दुकान की शुरुआत करना चाहते हैं, नए घर में प्रवेश करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई भी ऐसा कार्य जिसका लाभ आप लंबे समय तक लेना चाहते हैं, तो अक्षय तृतीया के दिन ऐसे कार्य की शुरुआत आप कर सकते हैं। अक्षय तृतीया अनबुझ साहा के नाम से भी जानी जाती है। तो इस दिन किसी भी प्रकार का मुहूर्त दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। अक्षय तृतीया का जो दिन होता है वो अपने आप में एक शुभ दिन माना जाता है और इस शुभ दिन में यदि हम कोई भी उपाय करते हैं तो उसका जो फल होता है वो भी हमें कई गुना देखने को मिलता है। तो आज हम बात करेंगे मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय के बारे में। प्रिय दर्शकों, ध्यान से इस उपाय को सुन लीजिए और जिस तरीके से मैं बता रहा हूं इस तरीके से आप कर दीजिए। धन संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में नहीं रहेगी। आपको बाजार से 11 कौड़ी खरीदकर लानी होंगी। कौड़ी क्या होती हैं आप स्क्रीन पर देख लीजिए। तो ये 11 कौड़ियां आपको बाजार से आसानी से मिल जाएगी। आपके आसपास कोई पंसारी की दुकान है या फिर जहां से पूजा का सामान मिलता है वहां से भी ये कौड़ियां आसानी से मिल जाते हैं। तो ये 11 कौड़ियां आप अपने घर में ले आइए और अक्षय तृतीया के दिन एक चीज और जरूर खरीद लीजिए। कौन सी? झाड़ू। इस दिन झाड़ू का खरीदना भी बड़ा ही शुभ माना जाता है। तो इस दिन झाड़ू भी जरूर आप खरीद लीजिए और 11 कौड़ियां खरीद कर अपने घर में ले आइए। अब उपाय आपको बता रहा हूं। शाम के समय आपने उपाय करना है। अक्षय तृतीया यानी कि 22 अप्रैल 2023 शनिवार के दिन शाम के समय ये उपाय आपने करना है। इसको ध्यान से सुन लीजिए। ये जो कौड़ियां आप लेकर के आए हैं, इन कौड़ियों को लेकर के आपने आपका जो पूजा मंदिर है घर का, जहां पर आप हर रोज दिया बाती करते हैं, वहां लेकर बैठ जाना है और साथ में एक पीले रंग का कपड़ा भी आपने ले लेना है। पीले रंग का कपड़ा कितना लेना है? रुमाल के साइज का। अब शर्त इतनी है, जो पीले रंग का कपड़ा आप ले रहे हैं वो बिल्कुल नया होना चाहिए। पहले यूज किया हुआ कपड़ा नहीं चलेगा, बिल्कुल ताजा कपड़ा होना चाहिए। रुमाल के साइज का पीले रंग का कपड़ा आप ले लीजिए और इस पीले रंग के कपड़े को आप पूजा स्थल पर बिछा दीजिए। जहां पर हर रोज दिया बाती आप करते हैं, आपके घर का जो मंदिर है उस मंदिर में इस कपड़े को बिछा दीजिए और ये 11 कौड़ियां उस कपड़े के ऊपर रख दीजिए। अब एक कटोरी ले लीजिए। एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए। हल्दी कौन सी? जो हम खाने में प्रयोग करते हैं। तो एक चुटकी भर हल्दी उस कटोरी में डाल लीजिए और एक चुटकी भर सिंदूर। कौन सा सिंदूर? लाल रंग का सिंदूर, जिसको हम रोली भी बोलते हैं। तो लाल रंग का सिंदूर भी आप इस कटोरी में डाल लीजिए। तो एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी
लाल रंग का सिंदूर, ये आपने कटोरी में डाल लिया, थोड़ा सा जल डाल करके उसका पेस्ट बना लीजिए। अब आपने इस पेस्ट की सहायता से ये जो 11 कोड़ियां पीले रंग के कपड़े के ऊपर आपने रखी हैं, इनके ऊपर आपने तिलक करना है। 11 की 11 कोड़ियों पर आपने तिलक कर देना है। तिलक करने के बाद आपने एक मंत्र का जाप करना है। आप दीपक भी जला सकते हैं और धूप भी जला सकते हैं। दीपक और धूप भी इन कोड़ियों को आप दिखा दीजिए और उसके बाद एक मंत्र का जाप आपने करना है। मंत्र कौन सा है आप स्क्रीन पर देख लीजिए और इसका उच्चारण मैं कर देता हूं। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्या च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। एक बार और बोल देता हूं। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्या च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये लक्ष्मी गायत्री है। इस मंत्र के जाप करने से महालक्ष्मी और लक्ष्मी नारायण भगवान यानी कि विष्णु भगवान दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपको शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो इस मंत्र का जाप कम से कम 21 बार आपने जरूर करना है। यदि हो सके तो 108 बार कर दीजिए। आप किसी माला की सहायता भी ले सकते हैं, माला की सहायता से कर लीजिए, या फिर अपने उंगलियों पर भी आप इस मंत्र को कर सकते हैं 108 बार। और यदि इतना समय नहीं है तो कम से कम 21 बार इस मंत्र का जाप आपने करना है। मंत्र का जाप करने के बाद ये जो कोड़ियां हैं पीले रंग के कपड़े में रखी हुई हैं, इन कोड़ियों को उस पीले रंग के कपड़े में ही आपने बांध देना है, यानी कि एक पोटली बना देनी है। अब ये पोटली कहाँ रखनी है? आपकी जो तिजोरी है, जहां पर आप धन रखते हैं, वहां पर आपने इस पोटली को रख देना है। अब आगे क्या करना है इसको भी आप सुन लीजिए। ये जो कटोरी के अंदर आपने हल्दी और लाल रंग के सिंदूर का पेस्ट बना रखा है, इसकी सहायता से आपके घर का जो मुख्य द्वार है वहां पर आपने स्वास्तिक बनाने हैं। 2 स्वास्तिक बनाने हैं दोनों साइड में, एक स्वास्तिक 2 स्वास्तिक, यानी घर का जो मुख्य गेट है, आपका मुख्य द्वार है, वहां पर दोनों साइड में एक एक स्वास्तिक आपने बना देना है। ये स्वास्तिक बनाने से आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा। आपके घर का जो वातावरण है वो एकदम से शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। और ये जो पोटली है तिजोरी में रखने से महालक्ष्मी की कृपा आप पर बन जाएगी। यदि अक्षय तृतीया के दिन आप ये उपाय कर देते हैं शाम के समय मेरे बताए गए तरीके से, तो फिर महालक्ष्मी की विशेष कृपा के पात्र आप बन जाते हैं। धन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या आपके जीवन में चली हुई है, उस समस्या से काफी हद तक आपको राहत मिलेगी और धन आने के नए नए रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना। और यदि आप मुझसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।